ये जो आज हम डेरिवेटिव करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक लेवल में है, जिनको डेरिवेटिव का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ना फॉर्मूलों का, ना उन फॉर्मूलों को कैसे हम प्रयोग में करते हैं उस चीज़ का। तो चलो आज हम बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूले और उनका प्रयोग कैसे करना है, उसके बारे में आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे और उसी के साथ उस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा डी ओवर डी एक्स। इस डी ओवर डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर एन। एक्स रेज टू पावर एन का मतलब है पावर फॉर्मूला। तो ये एन जो पावर दी है, तो उस पावर को हम सबसे पहले शुरू में ले आएंगे, आगे ले आएंगे। तो हम एन को आगे ले आए और ये बेस एक्स, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और ये जो पावर है इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास x तो ऐसे ही दिया है, x इस n की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 100 एनीथिंग। लेट पावर हमें 100 दी है। ठीक है, तो इसका हमने डेरिवेटिव निकालना, तो डी ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास है, सबसे पहले जो पावर 100 है ये आगे आ जाएगी, 100 एक्स रेज टू पावर। ठीक है, एक्स रेज टू पावर हमारे पास आएगा 100 माइनस 1, विच इज फर्दर इक्वल टू 100 एक्स रेज टू पावर 100 माइनस 1 होता है 99। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं और इसका दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं डी ओवर डी एक्स। ए एक्स प्लस बी की पावर, फिर से अगर हमने पहले 100 पावर लिए तो इस बार भी हम पावर 100 ही लेते हैं और चेक करते हैं। देखो, जब ये बेस है और ऊपर पावर दिया है, इसको हम इसी फॉर्मूले से यूज करेंगे, पावर फॉर्मूले से। सबसे पहले ये पावर जो है हमारी ये आगे आ जाएगी, 100 हमारा आगे आ गया, ब्रैकेट। अब ये जो बेस है इसको लिखेंगे हम, जो है वो लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, और इस 100 से हम 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब फर्क देखिए, फॉर्मूले में x है और यहाँ हमारे पास x प्लस बी है। अगर x की जगह, ध्यान से सुनिएगा, x की जगह कुछ और हो तो जो कुछ और है उसका हमें दोबारा से डेरिवेटिव लेने पड़ता है। तो कुछ और क्या था हमारे पास था ए एक्स प्लस बी था। तो विच इज फर्दर इक्वल टू, ये देखिए हमारे पास 100 ऐसे ही आ गया, तो ये 100 इंटू ए एक्स प्लस बी हमारे पास आएगा ए एक्स प्लस बी, और ये 100 माइनस 1 लिखा है, तो 100 माइनस 1 हमें पता है 99। अब यहाँ पर पहुंच गए हम, डी ओवर डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, इसको हटाकर हमेशा इनटू लिखते हैं। अब हम इस रंग का डेरिवेटिव लेंगे तो ए एज इट इज आ जाएगा, इनटू लिखा है और इनटू एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया, बी का डेरिवेटिव, बी के साथ कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो a इंटू 1 प्लस 0 हमारे पास a होता है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, हमारे पास ये 100 था, 100 और यहाँ से हमारे पास आएगा इंटू ए, और यहाँ पर आ गया ए एक्स प्लस बी की पावर 99। तो ये हमने सबसे पहले पावर फॉर्मूला डिस्कस किया है। अब दूसरे नंबर में जो हम फॉर्मूला है उसको डिस्कस कर लेते हैं, डी ओवर डी एक्स एक्सपोनेंशियल का, ई रेज टू पावर एक्स। याद रखिएगा, ई रेज टू पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल आ गया डी ओवर डी एक्स, ई रेज टू पावर एक्स लिखूंगा तो उसका आंसर तो यही आएगा हमारे पास। तो अब आप क्या करेंगे, इस एक्स की जगह कोई और रकम लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स की जगह मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। तो इसका हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो
ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, तो ई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी सबसे पहले तो ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्क वही है, एक्स की जगह हमने क्या लिखा, एक्स का लिखा, ठीक है। तो एक्स की जगह अगर कोई और रकम हो तो जो और रकम हमने लिखी है उसका हमें दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। बस यही डेरिवेटिव का मेल मूल मंत्र है। एक्स की जगह जो और रकम होगी उसका दोबारा से डेरिवेटिव जोड़ लेना है। जो इस पॉइंट को समझ गया वो डेरिवेटिव को अच्छे ढंग से कर लेंगे। ई एक्स स्क्वेयर हमारे पास एज इट इज आ गया, डी ओवर डी एक्स को हटाकर हर बार इनटू ही लगेगा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर पावर फॉर्मूला बन गया, पावर आगे आ जाएगी, 2 ये बेस हमारा x है, वो 2 से एक कम कर देंगे 1 आएगा, तो 2 - 1 2, तो हमारे पास यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो तीसरा फॉर्मूला ई एक्स से ही मिलता है वो आ गया डी ओवर डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स। तो ए रेज टू पावर एक्स का फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज ई एक्स की तरह आ गया, ए रेज टू पावर एक्स मक्स यहाँ पर केवल इनटू लोग, ठीक है, इनटू लोग, और ये जो बेस में लगा होता है ये शब्द हमारा यहाँ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी अगर एग्जांपल समझना हमने तो डी ओवर डी एक्स ए। अब ए जो ए है ये ए 1 2 5 100 कुछ भी ऐसे कांस्टेंट रकम हो सकती है, तो हमने ले लिया 5, हमने ए की जगह ले लिया 5 और एक्स की जगह, ठीक है, एक्स की जगह हम इस बार एक्स ना लेते हुए कुछ और लेते हैं, हमने ले लिया 10x। तो इसका आंसर, अगर ax का आंसर ये है तो बिल्कुल इसको हम ऐसे लिख देंगे 5 रेज टू पावर 10x इंटू लोग बेस में जो था a, तो हम लिखेंगे इंटू लोग, हमारे पास है 5 तो हम लिख देंगे लोग 5, मगर बस वही फर्क है जिसको हमने समझना है। x की जगह हमने क्या लिखा है, हमने लिखा हुआ है 10x। अगर x की जगह कोई और रकम हो तो उसका हम d ओवर डी एक्स द्वारा डेरिवेटिव जरूर लेंगे, विच इज फर्दर इक्वल टू, यहां से चलेंगे हम, ये हमारा आ गया 5 रेज टू पावर 10x इंटू log 5 इंटू log 5 डी ओवर डी एक्स को हटाकर हमारा लगता है इंटू, और ये 10x 10 हमारा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, और x का डेरिवेटिव हम सभी को पता है इंटू 1 होता है, विच इज फर्दर इक्वल टू 10 1 जा 10, और ये हमारे पास इंटू 5 रेज टू पावर 10x इंटू हमारे पास आ गया log 5। तो ये हमारे पास हमने जो तीसरा फॉर्मूला यूज किया वो ए रेज टू पावर एक्स का फॉर्मूला यूज किया है, इसको आपने ध्यान से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चौथा फॉर्मूला आएगा वो आएगा log x का, तो वो है डी ओवर डी एक्स। फोर्थ जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला है वो आएगा हमारे पास log x का। तो log x का डेरिवेटिव याद रखना है हमने 1 ओवर x होता है, जो भी यहाँ पर रकम होगी 1 ओवर हो जाएगी। तो एग्जांपल हम नोट करेंगे, d ओवर डी एक्स log एज इट आ गया। हमने हमेशा x की जगह कुछ और लिखना होता है, तो इस बार हम x की जगह लिख लेते हैं लेट 3x प्लस 10 लिख देते हैं। ठीक है, राइट। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, log का डेरिवेटिव हमेशा 1 ओवर आता है, और क्या आएगा, ये जो लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, ये लिखा है, तो हम इसको लिख देंगे 3x प्लस 10, सिंपल है। मगर x की जगह बस बार बार वही, x की जगह हमारे पास ये रकम है, तो इसका हमें दोबारा से डेरिवेटिव लेना ही पड़ेगा 3x प्लस 10 का, 3x प्लस 10 का, विच इज फर्दर, तो हमारा पहले से आंसर आ चुका है 1 ओवर 3x प्लस 10 इंटू डी ओवर डी एक्स को बार बार बोल रहा हूं इंटू लगता है हटाकर। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो देखो जहां पर 10 है, कुछ भी है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 10 है 5 है 100 है, उसका डेरिवेटिव 0, उसको लेने की जरूरत नहीं है, केवल हम इसका डेरिवेटिव लेंगे।
तो 3 एज इट इज आ गया और x का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 1 विच इज फर्दर इक्वल टू 3 1 जा 3/3x प्लस 10 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हमने फॉर्मूला करना हो d/dx 1/x का डेरिवेटिव, याद रखिएगा बच्चों 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x के होता है, इसको आपने याद रखना है। एक और डेरिवेटिव वैसे आपको पता लग गया है, d/dx कौन सा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। फॉर एग्जांपल d/dx 10 का डेरिवेटिव 0, d/dx 100 का डेरिवेटिव 0। क्यों? क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, कोई x वगैरह नहीं है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, d/dx सबसे पहली रकम हमारे पास साइन एक्स ले ली मैंने, याद रखना पड़ेगा साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कोस एक्स होता है। मेथड वही पिछले शुरू होंगे, इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सभी ट्रिग्नोमेट्री को इसी तरह से एग्जांपल से करेंगे आप। ठीक है, d/dx मैंने ले लिया d/dx साइन एक्स, तो मैंने ले लिया साइन, बस याद रखना है x की जगह कुछ और रकम लेते हैं, तो x की जगह मैंने ले लिया 10x प्लस 3। ठीक है, तो आंसर साइन का डेरिवेटिव हमेशा कोस से शुरू होता है, तो मैं लिख दूंगा कोस, और क्या लिखूंगा, यहाँ x तो यहाँ x लिखा, तो यहाँ पर अपने पास ये रकम है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 10x प्लस 3, मगर ये डेरिवेटिव यहीं खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि x की जगह कोई और रकम दी है। जब भी x की जगह कोई और रकम दी हो तो उसका आपको दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको 10x प्लस 3 का, विच इज फर्दर इक्वल टू आपके पास कोस 10x प्लस 3 एज इट इज आ गया। d/dx को मैं बार बार बोल रहा हूँ, हटाना है आपने, और उसकी जगह लिखेंगे आप इनटू, और अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सामने नजर आ रहा है 3 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इसका लेंगे x का डेरिवेटिव 1, 10 1 जा 10, ये आपका आंसर आ गया। इस 10 को आप चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं शुरू में। अगला जो आपका डेरिवेटिव है d/dx, देखिए कोस x, याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में जो भी शब्द c से शुरू होता है उसका डेरिवेटिव माइनस में आता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x। सेम एग्जांपल आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आपका d/dx टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है। क्या होता है, एग्जांपल अगर करना हो तो चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, d/dx टेंजेंट, अगर मैं x लिख दूं यहाँ पर भी तो आंसर तो यही आएगा, तो हम कोशिश करेंगे x की जगह मैं कुछ और लिख दूं। x की जगह इस बार हम लिख लेते हैं 3x प्लस 1 लिख लिया मैंने। टेंजेंट का डेरिवेटिव हमेशा सीकेंट स्क्वायर आता है, तो मैंने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर। x है तो यहाँ पर x है मेरे पास, यहाँ पर 3x प्लस 1 है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 3x प्लस 1। आपको नजर आ रहा होगा, बार बार याद आ रही होगी, x की जगह अगर आपके पास कोई और रकम हो तो आप उसका दोबारा डेट करो, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ और रकम है, तो इसका मतलब d/dx इसका लूंगा मैं 3x प्लस 1 का लूंगा, विच इज फर्दर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर 3x प्लस 1, d/dx को हटा दिया, इनटू लिख दिया, 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इस x का डेरिवेटिव 1, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 3। आप चाहें तो ये आंसर लिख दो, या इस 3 को शुरू में लिख दो, 3 सीकेंट स्क्वायर 3x प्लस 1 आपके पास आ गया। एक और डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, d/dx कोट x, तो कोट x देखो फिर से c शब्द आ गया, डेरिवेटिव माइनस में आएगा, क्योंकि c शब्द हो तो उसका डेरिवेटिव माइनस से शुरू होता है, माइनस, और इसका डेरिवेटिव कोसिकेंट
स्क्वायर एक्स। आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, यूज कैसे करना है वो हम आपको सिखा रहे हैं। उसके बाद कोट एक्स के बाद डी ओवर डी एक्स सीकेंट एक्स। देखिए जो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव वो सीकेंट से ही शुरू होगा, तो वो होगा सीकेंट एक्स इनटू टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये इसके बाद अगला फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वो आएगा डी ओवर डी एक्स। सीकेंट के बाद हमारे पास आता है कोसिकेंट एक्स। देखो फिर से सी से शुरू हुआ, तो जब भी सी से शुरू तो माइनस लगा दो। अब जैसे सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट से शुरू हुआ, कोसिकेंट का डेरिवेटिव भी हमारा कोसिकेंट से शुरू होगा और साथ में लग जाएगा कोट एक्स। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे ढंग से आने चाहिए भी, क्योंकि ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो बेसिक डेरिवेटिव, केवल बेसिक डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें जो हमारे पास फॉर्मूले रह गए हैं वो आ जाएंगे डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 - एक्स का। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेते हैं एक, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स तो लिखना पड़ेगा, एक्स की जगह हम लिख लेते हैं 2x। तो विच इज फर्दर इक्वल टू, सेम इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया, ओवर लिखेंगे, ओवर लिख दिया, अंडर लिखेंगे, अंडर लिख दिया, 1 है हमने 1 लिख दिया, माइनस है हमने माइनस लिख दिया, एक्स स्क्वायर है, बस यही पर फर्क है, यहाँ एक्स है यहाँ पर 2x, तो हम 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर। अभी देखने से लग रहा है, बताइए यहाँ पर x था, यहाँ पर हमारे पास 2x है, तो इस 2x का हमें दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट में 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 2 एज इट इज, 2 1 जा 2, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगला डी ओवर डी एक्स कोज इनवर्स एक्स। कोज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होगा केवल यही आएगा, केवल माइनस लग जाएगा, -1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स के। यही आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला आएगा डी ओवर डी एक्स कोस के बाद आता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए, तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई अंडर इसमें नहीं आएगा। इसके बाद फॉर्मूला हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारे पास डी ओवर डी एक्स कोट इनवर्स एक्स। तो इसका जो डेरिवेटिव हमारे पास आएगा यही आएगा, केवल माइनस लग जाएगा यहाँ पर, तो -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास दो फॉर्मूले बचते हैं, एक आएगा सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सॉरी डी ओवर डी एक्स, और एक डेरिवेटिव आएगा डी ओवर डी एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये दो डेरिवेटिव के फॉर्मूले ही आपने याद रखने हैं। तो इस फॉर्मूलों को आप कहीं से नोट करें और आप कमेंट करें कि इन दोनों के फॉर्मूले क्या होंगे। तो आज जो हमने टॉपिक किया है उसमें हमने केवल बेसिक फॉर्मूले किए हैं और हाउ टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूले, तो हमने वही किए हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक हमारा समझ आएगा। हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इस टॉपिक को करवाने की कोशिश की है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें।